नमस्कार दोस्तों, मैं ममता स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ममता स्टडी ग्रुप में। तो कैसे हैं आप सब? आशा है कि अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हमने अभी जो इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करी थी, उसकी सीरीज स्टार्ट कर ली है, जिसका टॉपिक अभी हम कर रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास। उसकी एक वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दी है चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है उन तक यह वीडियो पहुंच सके। तो मैंने इसका फर्स्ट पार्ट पहले ही वीडियो डाल दी है चैनल पे, तो उस पार्ट को भी आप अच्छे से देख लें। तो आज उससे नेक्स्ट हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। उससे आगे जो हमारा जो जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो हमारे हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, हम उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे, अच्छे से याद हो जाएंगे तुम्हें एक बार ये वीडियो देखने पे। तो हम ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था भारत का संविधान के बारे में, हम डिस्कस करते आ रहे हैं। उसी से रिलेटेड हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए हम डिस्कस करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। भारत का संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? जो टोटल अधिवेशन यानी कि जो टोटल सभाएं हुई थी, वो टोटल कितनी हुई थी? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? यानी कि भारत का जो संविधान है उसको बनने में टाइम कितना लगा था? हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, इतना टाइम लगा था हमारे संविधान को बनने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार क्या होता है? जो संविधान के बारे में हमें अच्छे से गाइड करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? संवैधानिक सलाहकार। ठीक है, जैसे हम किसी भी टॉपिक को कर रहे हैं या हम किसी स्कूल में, किसी यूनिवर्सिटी में हम पढ़ने जाते हैं, तो हमारा कोई स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट होते हैं उनको करवाने के लिए हमारे अलग अलग टीचर्स होते हैं। वैसे ही संविधान सभा के निर्माण के लिए जो संविधान से रिलेटेड जितनी भी सलाह थी, हाँ ये चीज़ ठीक हो सकती है, इसको ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको उसकी सलाह किसने दी थी? सर BN राव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? राष्ट्रीय ध्वज का मतलब हमारा तिरंगा। ठीक है, तिरंगे के बारे में हम सब जानते हैं। तो उस तिरंगे को हमारे संविधान सभा में कब स्वीकृति दी गई थी? वो डेट थी हमारे पास 22 जुलाई 1947 को हमारे तिरंगे को संविधान सभा में स्वीकृति मिल चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने करी थी। जो कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। हम इसके बाद हमारे स्थायी अध्यक्ष के बारे में भी पढ़ेंगे। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे वो? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? यानी कि जो हमारा संविधान था उसको स्वीकृति कब मिली थी? 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को स्वीकार कर लिया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी से रिलेटेड बनता है, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू कर दिया गया था? 26 जनवरी 1950। यानी कि हम सब जानते हैं 26 जनवरी को हम किस दिन के रूप में मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दो हमारे अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पे कि भारत का संविधान जो है स्वीकार कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और जब पूर्णतः लागू कर दिया गया था वो दिन कौन सा था? 26 जनवरी 1950। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी बनता है कि 26 जनवरी को ही संविधान को पूर्णतः लागू क्यों किया गया था? ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसको 26 जनवरी को ही लागू क्यों किया गया था। इससे रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बन जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हमारा संविधान सभा। संविधान सभा के बारे में हमारा पूरा जो कॉन्सेप्ट है, इससे क्लियर हो जाएगा कि संविधान सभा का जो बैठक कब हुई थी, ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन थे, सारी चीज़ें हमारे इस एक पैराग्राफ से हमारी पूरी कंप्लीट क्लियर हो जाएगी। चलिए डिस्कस करते हैं इसको। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अभी मैंने उससे पहले आपको एक क्वेश्चन बताया था कि जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। स्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात करते तो वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और किस दिन चुना गया था? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अगर स्थायी अध्यक्ष की बात करते तो वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उसको कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ये बात यहाँ क्लियर हो गई होगी आपकी। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट अपना संविधान सभा
संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो किसने प्रस्तुत किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, और कब किया था, 13 दिसंबर 1946 को। कब किया था, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, और किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए नेक्स्ट हमारा कि जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था, और अगर उस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार करने की बात आती है तो कब हुआ था, वो 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। सर्वसम्मति का मीनिंग क्या है कि जब सभी सदस्यों की सहमति हो जाए एक प्रस्ताव के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं, सर्वसम्मति। ठीक है, ऐसा हमने वर्ड पहले भी सुना होगा, जैसे इलेक्शन टाइम में हम ये शब्द को सुन लेते हैं कि किसी गांव में वहां पे इलेक्शन नहीं हुआ लेकिन सर्वसम्मति से किसी को सरपंच बना दिएगा, पंच बना दिएगा, ये वाला हमारा सर्वसम्मति यहाँ आ जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत, यानी कि यह क्वेश्चन हमने पहले भी मैंने आपको बताया है कि जब स्वीकृति मिली थी वो दिन कौन सा था, 26 नवंबर 1949 था, और जिस दिन पूर्णतः लागू कर दिया गया वो 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः संविधान को लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट हमारा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित का मतलब कि जो लागू किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के द्वारा क्यों था, क्योंकि संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था वो उसके सदस्यों के द्वारा किया गया था, तो इसीलिए उसको जो अधिनियमित यानी कि अंगीकृत यानी कि स्वीकार जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जन गण मन, यानी कि राष्ट्रगान जो हमारा है, हम सभी हर जगह पे उसको सुनते हैं, हर जगह पे हम उसको बोलते हैं। हमारे स्कूल्स वगैरह में आजकल तो जो मूवी थिएटर वगैरह है वहां पे भी राष्ट्रगान को चलाना अनिवार्य कर दिया गया है कि मूवी स्टार्ट होने से पहले हम किसको गाया जाएगा, राष्ट्रगान को गाया जाएगा। इसको पहले हम ये बोलते थे कि खुली छत के नीचे हम इसको गा सकते हैं, लेकिन आजकल इसको हम हर जगह पे इसको गा सकते हैं। अगर ये पूछ लिया जाए कि हमारा जो राष्ट्रगान है वो कौन सा है, जन गण मन, और ये किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ये लिखा गया था। क्या, जन गण मन यानी कि हमारा राष्ट्रगान। और इसको हमारे भारतीय संविधान में कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को हमारे राष्ट्रगान यानी कि जन गण मन को संविधान सभा में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत यानी कि स्वीकार किया गया था, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को जो हमारा राष्ट्र चिन्ह है, कौन सा है राष्ट्र चिन्ह, अशोक स्तंभ, उसको कब स्वीकार किया गया था, 26 जनवरी 1950 को हमारे राष्ट्र चिन्ह को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की सलाहकार समिति जो एडवाइस दे रही थी हमें उस समय कमेटी, उसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी उसके अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम अगली अपनी सीरीज में इसको डिस्कस करेंगे, तो आप सीरीज को बिल्कुल भी मिस मत करना। ठीक है, अगर कोई भी आपकी सीरीज रह जाती है, बीच में कोई भी पार्ट रह जाता है, उसको अच्छे से ध्यान से कर लेना, ताकि आपकी कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना रहे जो आपको क्लियर ना हो। सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे, हम आगे इसको अच्छे से डिस्कस करते चलेंगे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, झंडा समिति यानी कि जो हमारी फ्लैग की जो कमेटी थी उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष, यानी कि जो हमारे उस टाइम के जो समितियां रही थी, जो कमेटीज रही थी, और उनके अध्यक्ष यानी कि उनके जो चेयरमैन रहे थे उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारा है संघ शक्ति समिति, यानी कि संघ शक्ति समिति जो उसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट है हमारा संघीय संविधान समिति, उसके भी अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और थर्ड नंबर पे हमारा आ रहा है प्रांतीय संविधान समिति, जो प्रांत से रिलेटेड यानी कि जो स्टेट से रिलेटेड जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इससे पहले भी हमने एक सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारा है नंबर 4 पे प्रारूप समिति, यानी कि प्रारूप समिति किसको बोला जाता है, ड्राफ्ट कमेटी। ठीक है, इससे जब क्वेश्चन घुमा के आता है तो प्रारूप समिति की जगह हमारा डायरेक्ट क्या लिखा जाता है, ड्राफ्ट कमेटी लिखा जाता है। तो उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी से रिलेटेड भी हमारा बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसको हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति।
मौलिक अधिकार यानी कि जो हमारे राइट्स हैं उनके बारे में जो कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। नेक्स्ट हमारा है प्रक्रिया नियम समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनसे रिलेटेड हमने पहले भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया है, जो कौन थे, हमारे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, जिनको कब चुना गया था, 11 दिसंबर 1946 को हमारे जो स्थायी अध्यक्ष थे उनका चुनाव किया गया था। नेक्स्ट हमारा है राज्यों के लिए समिति, राज्यों के लिए यानी स्टेट के लिए जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कौन थे, जिन्होंने क्या किया था, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को, जिसको सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट चलते हैं हम संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे, जी.वी. मावलंकर। जो हमारे संविधान सभा के कार्य थे उससे संबंधित जो समिति बनाई गई थी उसके हमारे अध्यक्ष कौन थे, जी.वी. मावलंकर थे। इससे हमारा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे, यानी कि अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के ड्राफ्ट कमेटी के डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, और उसके अलावा 6 सदस्य और थे। कौन कौन से सदस्य थे उनके बारे में हम अभी यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट थे हमारे एन गोपालास्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एम. मित्रा। बी.एम. मित्रा के बाद इनके स्थान पे किसी और का चुनाव हुआ था, वो कौन थे, एन. माधव राव। नेक्स्ट है हमारे अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डी.पी. खेतान। खेतान के स्थान पे भी बाद में किसी और को निर्वाचित कर लिया गया था, उनका नाम क्या था, टी.टी. कृष्णमाचारी। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति यानी कि जो हमारी ड्राफ्ट कमेटी थी उसका गठन कब किया गया था, 29 अगस्त 1947 को इस ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी, और उनके अलावा 6 अन्य सदस्य थे जिनके बारे में अभी हमने डिस्कस किया है। इससे अभी हमने ड्राफ्ट कमेटी के बारे में पढ़ा है। इससे रिलेटेड बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे 4 ऑप्शन में आपको इनमें से 3 नाम दे दिया और चौथा किसी और का नाम दे दिया, तो आपसे पूछेंगे इनमें से कौन सदस्य है कौन नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके डिजाइन होते हैं एग्जाम के लिए, और 4 नाम दे दिए जाते हैं। उनमें से कई बार ये हो जाता है कि 3 सदस्यों के नाम दिए हुए हैं और एक सदस्य कोई और, एक नाम जो है वो कोई और दे दिया गया है, तो आपको उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि इससे रिलेटेड कौन सा आंसर बनेगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन इनके डिजाइन किए जाते हैं। तो हमने आज इसको अच्छे से डिस्कस कर लिया है, तो इनके नाम को अच्छे से याद कर लेना। और जो क्वेश्चन ये भी बन जाते हैं कि कौन से ऐसे सदस्य थे जिनके बाद किसी और को निर्वाचित कर लिया गया था, तो वो 2 सदस्य थे हमारे बी.एम. मित्रा, और दूसरा कौन से थे, डी.पी. खेतान। ठीक है, इनके स्थान पे हम बाद में निर्वाचित किनको किया गया था, माधव राव जी को, और दूसरे थे टी.टी. कृष्णमाचारी। इस तरीके के हमारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के लिए। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था। जो प्रेसिडेंसी थी वो कौन सी थी, बम्बई प्रेसिडेंसी, जो कब से कब तक थी, 1947 से 1950, और यह पहले किसका पार्ट थी, बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट थी, 1946 से 1947 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हमारे संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। यह हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप जो फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, सर बी.एन. राव जी द्वारा तैयार किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा, और जो कब चुना गया था, 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट हमारा, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया था, यानी कि सर्वसम्मति से उसको कब स्वीकार कर लिया गया था, 22 जनवरी 1947 को उसको सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जितने भी हमारे भारत का संवैधानिक विकास से जो क्वेश्चन बनते थे वो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए गए हैं। संविधान सभा से रिलेटेड ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिल ही जाते हैं, चाहे कितना भी कोई भी एग्जाम हो, एक आध क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है। जितने भी हमारे क्वेश्चन बनते थे वो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। और अगर अभी तक आपने पार्ट 1 भी नहीं देखा है तो पार्ट 1 भी देख लीजिए, ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपके पास वीडियो की अपडेट सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर भी करें। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।